क्या होते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो पेडिग्री क्या होता है? तो पेडिग्री आप लोग तो जानते हैं ना सर, कि जब जो होता है, जब आपको जाति निवास आय बनाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या लिखल रहता है कि ये चीज लिखल रहता है कि आप वहां पर वंशावली को भरिए, वंशावली। तो वंशावली भरने के लिए आपको देता है रैयत में खतियर का नाम, ये सब देता है, इस तरह से बंटवारा कर देता है और बोलता है कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसके दादाजी का नाम, उसके फिर पापा का नाम, ठीक, पापा के बाद एप्लीकेंट, इतना सारा चीज भरते हैं। और इसके दादा, तो इसके कौन हुए सर? इसके दादा, तो इसके लिए कौन हुए? वाला परदादा। तो इस तरह से भरते हैं ना। तो सेम ये एक स्ट्रक्चरल प्रूफ हुआ। तो उसी चीज को क्या कहलाता है हम लोग? पेडिग्री। तो पेडिग्री को अब हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में समझते हैं पेडिग्री क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाली आनुवंशिक गुण को चित्रण के द्वारा दर्शाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडिग्री कहलाते हैं। क्या बोले? दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक पाए जाने वाले आनुवंशिक गुण को चित्रण के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडिग्री कहते हैं। अब ये पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? तो पेडिग्री के गुणों के अभिलक्षण को जानने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग समझते हैं क्या चीज होते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये क्या है सर? लड़की है। लड़की तो कह नहीं सकते हैं क्योंकि पहला जनरेशन में है। लड़की किसको कहलाएंगे? जिसको मैरिज नहीं हुआ उसको क्या कहलाएंगे? लड़की कहलाएंगे। और जो मैरिज होकर के बाल बच्चा पोता पोती को देख लेता है उसको क्या लड़की कहोगे कि बुढ़िया कहलाओगे उसको? ये हो गया हम लोग का बुढ़िया दादी। ये बुढ़िया दादी, ये कौन दादी हो गया? बुढ़िया दादी। और ये बुढ़िया है तो ये क्या छोड़ा होगा? रे नहीं, ये होगा बुढ़वा दादा। कौन दादा होगा? बुढ़वा दादा, मतलब दादाजी। अब दादाजी के बाद कौन आ गया? दादाजी का बेटा, मतलब हमनी के बाप। ये हो गया हमनी के बाप का जनरेशन, पापा का जनरेशन, तो बाप। अब ये हो गया हम लोग का पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और ये हो गया हम लोग का सेकंड जनरेशन, मान लो सेकंड जनरेशन। और ये आ गया हम लोग में थर्ड जनरेशन। तो देखिए, तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है कि पेडिग्री कह भी रहा है और यहाँ पर दिखा भी रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी में, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी में आनुवंशिक गुण तक जाने की प्रक्रिया को चित्रण के द्वारा दर्शाना। तो यहाँ पर चित्रण को देखिए, इस बुढ़िया को क्या थी? बुढ़िया दादी को जो थी तो उसको कोई रोग था, और वो रोग क्या था? मान के चले हंटिंगटन्स कोरिया थी। अब वो हंटिंगटन्स कोरिया किस में आ गया? इसके बेटे पे आ गया। तो इसके बेटे पे जो आया, अब देखिए जहां बेटा हो या फिर बेटी हो, तो इसका अगर शादी ब्याह कराइएगा ना जी, तो शादी ब्याह अगर कराइएगा तो इसके जो बाल बच्चा होंगे, बेटा हो या बेटी, तो सब में क्या है? आने की पॉसिबिलिटी है। तो यही चीज होता है क्या? जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। तो जनरेशन टू जनरेशन जो है डिसऑर्डर किसमें ट्रांसफर होता है? तो ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डोमिनेंट फेज में क्या होता है आपका? तो जनरेशन टू जनरेशन आपका जो है डिसऑर्डर ट्रांसफर होते रहता है। जनरेशन टू जनरेशन डिसऑर्डर क्या होता है? ट्रांसफर होते रहता है। समझे बबनी? तो ये देखो, अब यहां से देखिए कि इसको शॉर्ट में भी लिखिए कि डोमिनेंट, ठीक, पीढ़ी दर पीढ़ी डिसऑर्डर का ट्रांसफर होना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ट्रांसफर होना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, सॉरी ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ट्रांसफर होना, और रिसेसिव क्या है? रिसेसिव निकला छुपा रुस्तम, एकर मतलब क्या होगा? निकला छुपा रुस्तम मतलब जो है ये ससुरी का है ना, कि पहला जनरेशन में मान के चलिए आ गया, पहला जनरेशन में आ गया तो दूसरा जनरेशन में नहीं आएगा, फिर तीसरा जनरेशन में आ जाएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? एकांतरण पीढ़ी,